Before that, one more function I'm saying, f of x is equal to x by mod x. F of x is the x upon mod x. x upon mod x क्या होगा? mod x क्या होता है? mod x कैसे डिफाइंड हुआ था? x is more than 0. x when x more than equal to 0 and minus x if x less than 0. तो x by mod x कितना होगा? 1 if x greater than 0. x greater than 0 equal 0 के लिए undefined होगा. ओके Yes, sir. एंड लेस देन 0 होगा तो ये माइनस x होगा, x अपॉन माइनस x दैट बिकम -1 इफ x लेस देन 0. ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ x. तो y का वैल्यू +1 हो रहा है व्हेन x ग्रेटर देन 0, y का वैल्यू -1 हो रहा है व्हेन x लेस देन 0. आपको कैसे ग्राफ मिलेगा? x इज इक्वल टू x मोर देन 0, आपका y का वैल्यू 1. एंड व्हेन x लेस देन 0, y का वैल्यू -1. तो ये ओपन होगा, ये ऐसे चलता रहेगा, ये ओपन होगा, ये ऐसे चलता रहेगा. तो दिस इज द y इज इक्वल टू +1, ये आपका y इज इक्वल टू माइनस. तो डोमेन क्या होगा? all real numbers ऑल रियल except 0. एक्सेप्ट 0. 0 नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं है. रेंज क्या होगा? 1 or -1. -1. सिर्फ 2 एलिमेंट रहेगा, +1 और -1. तो डोमेन, रेंज एंड ग्राफ. ऐसा फंक्शन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, मतलब बुक में एक दिया जाता है कि सिग्नम फंक्शन. व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? It is f of x is equal to x by mod x if x is not equal to 0. if x is not equal to 0, आपका दिया गया x by mod x, मतलब ये दिया गया नहीं. जब x 0 दिया गया तो ये बोल रहे हैं कि 0 होता है. x 0 आप इसमें मत डालो, इसमें डालोगे तो ये फिर अनडिफाइंड जैसा दिखेगा. ओके, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में चला जाएगा. वो बोल रहा है कि जब x, ये जैसे x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, x लेस देन 0 के लिए -1, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं. तो व्हेन x पॉजिटिव हम इसको कंसीडर करेंगे, व्हेन x नेगेटिव इसको कंसीडर करेंगे. इट इज लाइक दैट. व्हेन x नॉन जीरो हम कंसीडर करेंगे कि x by mod x. x 0 होगा तो 0 करेंगे. एंड x by mod x आपको क्या मिला? +1 if x greater than 0. It is -1 if x less than 0 and 0
जब x 0 दिया गया आप इसमें मत डालो, 0 ये अलग से दिया गया, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ कोई ग्राफ आ जाएगा। बट ये x इसको टच नहीं करेगा, उधर भी टच नहीं किया था, इधर भी टच नहीं करेगा। ये ग्राफ लाइक दिस, ये टच नहीं करता है y एक्सिस को, ठीक है। एंड x जब 0 होगा y का वैल्यू 0 होगा, ये और एक डॉट मिलेगा इधर, एक पॉइंट मिलेगा। तो इसमें वो पॉइंट नहीं था, x की जगह जब 0 हुआ था y का वैल्यू कुछ नहीं था, तो यहाँ पे डोमेन में x नहीं, 0 नहीं था, लेकिन इसका डोमेन में 0 रहेगा। एंड 0 के लिए व्हेन x इक्वल 0 y इक्वल 0, व्हेन x मोर देन 0 y इक्वल 1 हो जाएगा, तो ये जंप करेगा। और व्हेन x लेस देन 0 होगा तो ये -1 होगा, ऐसे। तो डोमेन क्या होगा? all real numbers. ऑल रियल नंबर, उधर 0 नहीं था, इधर 0 आ रहा है। रेंज क्या होगा? -1 0 1. -1 0 1, उधर सिर्फ -1 +1 था, here -1 0 and 1। These are the difference between signum function and this। बहुत सारे बुक्स में दिया गया signum function is the x by mod x, मतलब साइड में ये दिया जाता है, बट इसको थोड़ा मार्क मतलब ओवरलुक कर देते हैं, x by mod x मान के चलते हैं, एक्चुअली ये नहीं है। सिग्नम ऑफ x इज द, हाँ ये मैंने भूल गया, इसको ऐसे लिखा जाता है, SGN of x, okay, it is denoted by SGN of x। करेक्ट, SGN of x। तो 1 होगा if x greater than 0, -1 if x less than 0, 0 if x equal to 0। Domain is the all real number, range is the -1 0 and 1। ये होता है आपका रेड।
डन। डन सर। और एक जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये होता है y इज इक्वल टू 1/x। y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये आपका 1/x। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसका फंक्शन कैसे होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। व्हेन x, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन क्या होगा, All real except 0. ऑल रियल एक्सेप्ट 0। एंड रेंज क्या होगा, x रियल होगा तो 1/x भी रियल होगा। Yes, sir. इसमें सब कुछ रियल आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा। ये वैल्यू कभी जीरो नहीं होता है, जीरो होता है तो x अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल फॉर्मेट में है। तो x जब बढ़ेगा y का वैल्यू कम हो जाएगा, x जब कम होगा y का वैल्यू बढ़ेगा। तो बिकॉज x टेंड्स टू 0, y का वैल्यू टुवर्ड्स इंफिनिटी होगा। व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, y का वैल्यू 0 की तरफ आ जाएगा। तो ये ग्राफ जो होगा ना, ऐसे आएगा। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता y को क्लोज होता जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता x को क्लोज होगा। इफ x पॉजिटिव, y ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा। व्हेन x नेगेटिव, y नेगेटिव, तो आपका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो दो तरीके से ग्राफ होता है, मतलब दो क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हाइपरबोला आपका हुआ है, ये हाइपरबोला जैसा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हाइपरबोला का ग्राफ ऐसे नो होता है। सर, हाइपरबोला नहीं हुआ आपका। ठीक है, दिस इज द हाइपरबोला ग्राफ। इसका ये भी, इसके लिए एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, इसके लिए एक्सिस होगा y इज इक्वल टू एक्स, इसका एक्सिस होगा y इज इक्वल टू एक्स। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ऐसे भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है, इस तरीके से, मतलब इसको मैं 45 डिग्री घुमा दूंगा तो आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज द ग्राफ, एक दूसरे का मिरर इमेज होता है इसका, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन के हिसाब से वो मिरर मतलब ओरिजिन पर है। डन।
ओके, नेक्स्ट, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गया। बाकी ट्रिगो फंक्शन ऑलरेडी यू नो। इसका तो पता है ना, देयर आर 6 फंक्शंस, सबका डोमेन, रेंज, ग्राफ। पता है कि नहीं पता है? हम्म, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, ये जरूरी है। तो फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ कैसे होता है? ऐसे कर्व होता है ना। जैसे ठीक है, जो भी है, तो इसका डोमेन क्या है? ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये साइड में भी ऐसे ऐसे चलता रहेगा। डोमेन क्या होगा? all real numbers, ऑल रियल नंबर। कहीं पे ये अनडिफाइंड नहीं होता है। रेंज क्या है? 1 to -1. -1 टू +1। ओके, -1 से लेके +1। डोमेन होता है ऑल रियल। ये ऑलरेडी हम सब डिस्कस किए थे, जिसको याद नहीं आप खुद बुक से देख सकते हो। cos x का डोमेन रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर, रेंज वही -1 से लेके +1। tan x का tan x का डोमेन क्या था? all real numbers, ऑल रियल नंबर्स। ऐसे ऐसे होता है ना। तो आपका ग्राफ देखोगे तो ये -π/2, ये +π/2। आप ग्राफ देखोगे, इसका ग्राफ ऐसे होता था। ये दोनों लाइन को टच नहीं करता है। ठीक है, फिर ऐसे वही ग्राफ रिपीट होता है, ऐसे 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 ग्राफ चलता रहता है। फिर इसमें भी गेट ग्राफ लाइक दिस, सेम ग्राफ ऐसे चलता रहेगा। ठीक है? तो एवरी
ये पाई बाई टू, देन यहाँ पे रहेगा 3 पाई बाई 2। एवरी और पाई बाई 2 पर वो अनडिफाइंड होता है, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड पाई बाई 2, 2n+1 इंटू। रेंज क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, Negative infinity to positive माइनस इन्फिनिटी infinity. टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब पूरा रियल नंबर आ जाता है, लाइक दैट y is equal to cot x, इसका रेसिप्रोकल, उसका ग्राफ देखोगे तो ऐसे होता है। ठीक है, ये 0 और पाई पर अनडिफाइंड होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे अनडिफाइंड होता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज होगा, उसका ग्राफ ऐसे ही होता है, प्लॉट का देखोगे मैं, और एक प्लॉट का ग्राफ देखोगे आपका ऐसे ग्राफ होता है, टैन का उल्टा ऐसे होता है। तो ये भी माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, ये भी ऑल। सिमिलरली y is equal to cosec x, that is 1 by sin x। तो इसका ग्राफ देख, sin x क्या था, ऑल रियल नंबर, cosec देखोगे क्या होगा, साइन जब 0 होता है वो cosec अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, और साइन का वैल्यू -1 से लेके +1, वो क्या करेगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, ए लाइन के ऊपर चलेगा और ए लाइन के नीचे होगा, -1 से कम होगा। तो ये आपका पाई बाई 2, आपका पाई 3 पाई बाई 2, लेफ्ट 2 पाई 0 -पाई बाई 2 पाई -3 पाई बाई 2। तो इसका जो ग्राफ होता है वो 0 लाइन x इक्वल टू पाई लाइन, इस सब में वो अनडिफाइंड होता है। तो ये 0 टू पाई के लिए ऐसा ग्राफ बनता है। तो ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, और ये ऐसे ग्राफ, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फिर यहाँ पे ऐसे होगा अल्टरनेटिव, फिर नेक्स्ट पाई में फिर ऐसे होगा, ए लाइन का। दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स, ये ऑलवेज 1 से बड़ा होता है, नहीं तो -1 से कम होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पर अनडिफाइंड होता है, ये लाइन को कभी टच नहीं करता है। तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, एंड रेंज होगा क्या है, 1 से बड़ा हो रहा है कहाँ तक, टुवर्ड्स इंफिनिटी, नहीं तो -1 से कम हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी।
तो रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिट से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी ओपन 1 -1 ऑलवेज क्लोज। ये जब सेक का ग्राफ डालेंगे अच्छा इसका साइन ग्राफ देखोगे तो यही होता है। साइन का ग्राफ देखोगे ये दोनों ग्राफ इधर ही टच करते हैं दोनों π/2 पर, ऐसे इसको ये टच करता है ये ग्राफ ऐसे होता है। ये साइन का ग्राफ ठीक है। लाइक दैट कोसेक भी ऐसे ही होता है, बट कोसेक क्या होगा ये π/2 पर अनडिफाइंड होता है, क्योंकि cos π/2 पर 0 होता है, sec π/2 पर अनडिफाइंड होगा। तो ये -π/2 ये जो ग्राफ है ना 90 डिग्री मतलब पीछे चला जाता है, ऐसे शिफ्ट करता है, -90 से लेके +90 आपका ग्राफ है। फिर 90 से लेके 3π/2 ऐसे ग्राफ रहता है। ठीक है, तो डोमेन ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे। ये डोमेन होगा ऑल रियल नंबर अदर देन ऑड π/2, इट इज लाइक 10 का डोमेन। एंड रेंज होता है सेम रेंज -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके। तो कहाँ से लिखें इधर से लिख। बाकी फिगो फंक्शन जिसको याद नहीं लिखो, जिसको याद है नो नीड टू राइट इट।
डन। ओके, नेक्स्ट is the algebraic operation of functions. Let f of x be a function from a to p, and g of x is the function from p to q. इसका मतलब a क्या होगा? a को क्या बोलेंगे? Domain. डोमेन ऑफ फंक्शन f. p को क्या बोलेंगे? Codomain of कोडोमेन। function. यस, f का कोडोमेन। b को बोलेंगे g का डोमेन। q को रखेंगे q इज द कोडोमेन ऑफ g। अलजेब्रिक ऑपरेशन मतलब आप ये दोनों फंक्शन का सम निकाल सकते हो, डिफरेंस भी निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, बट ये जो भी ऑपरेशन होगा किसमें होगा? दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। ऑल दिस ऑपरेशन किसके अंदर होगा? ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, दिस इज द एफ ऑफ एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स, इतना ही, और ये आपका जी ऑफ एक्स, ये ए टू बी, ये आपका सी टू डी। तो ए पॉइंट पर आप एफ ऑफ एक्स के साथ जी ऑफ एक्स प्लस कर सकते हो क्या? For this x, can you add f of x with g of x? No, sir. नहीं होगा ना, बट ए पॉइंट पर f of x प्लस g of x कर सकता हूँ, Yes, sir. sir. क्योंकि f of x का सर्टेन वैल्यू मिला, g of x का भी वही पॉइंट के लिए सर्टेन वैल्यू मिल रहा है। तो f of x प्लस g of x कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो ये जो ऑपरेशन आपका होगा, both f and g defined in a intersection p. ओके, तो इसका मतलब if domain of f of x is set A and domain of g of x is set B, then both the function defined in their common domain. ओके, ये दोनों का कॉमन डोमेन मतलब इतना ही, इसके लिए ही दोनों सेटिस्फाई करेगा। सपोज एफ ऑफ एक्स ऐसे होता, लेट अस टेक एफ ऑफ एक्स ऐसे होता, तो कॉमन डोमेन क्या होगा? इतना ही होगा। ठीक है ना, Yes, sir. तो कॉमन डोमेन पर दोनों डिफाइंड होगा। Then both the function defined in their common domain.
that is A intersection B. A intersection B पर दोनों डिफाइंड होगा. So f प्लस जी का मतलब होता है f प्लस जी ऑफ x, इसका मतलब होता है f ऑफ x प्लस जी ऑफ x. f माइनस जी ऑफ x का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्चुअली इसका मतलब होता है f ऑफ x माइनस जी ऑफ f ऑफ जी x, इसका मतलब होता है, ऐसा कभी लिखा जाएगा, इसका मतलब होता है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x. एफ वाई जी ऑफ एक्स ऐसा कहीं पे लिखा जाएगा. इसका मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. एक केस के लिए आपका जी ऑफ एक्स हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए. समझा? एंड ऑल दीज फंक्शंस डिफाइंड इन ए इंटरसेक्शन. These are called algebraic function. आप some constant into f of x ये भी डिफाइन कर सकते हो lambda times of f of x. इसे पता चलेगा. These are called algebraic operation of functions. Right.
डन. Yes, sir. नेक्स्ट इक्वल फंक्शन. If functions f of x is equal to g of x, then क्या होना चाहिए? Then domain of f is equal to domain of g and range of f is equal to range of g. दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, दोनों का रेंज सेम होना चाहिए. For an example, f of x is equal to x and g of x is equal to x square of upon x. Are they equal function? Are they equal function? No, sir. क्यों? सर जी ऑफ एक्स में x 0 नहीं हो सकता. वेरी गुड. इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल. ऑल रियल. इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल एक्सेप्ट ऑल 0. रियल एक्सेप्ट 0. That's why f of x is not equal to g of x. ये दोनों इक्वल फंक्शन नहीं होगा. Suppose f of x is the 1 by x and g of x is the x upon x square. Are they equal function? यस सर. Yes. इसका डोमेन क्या होगा? रियल एक्सेप्ट एक्सेप्ट 0. 0. इसका डोमेन क्या होगा? वही रियल होगा एक्सेप्ट और 0. रियल यस. एक्सेप्ट 0. जब नॉन जीरो हो गया, x नॉन जीरो हुआ तो कैंसिल होगा ही होगा एक. नाउ g of x आप क्या लिख सकते हो? x by x square which is 1 by x लिख सकते हो. एक x कैंसिल होगा बिकॉज ऑफ नॉन जीरो. जीरो इसमें डोमेन में नहीं है. ओके. सो दोनों का रेंज भी अब सेम आ जाएगा. रेंज ऑफ f अभी अभी निकाले थे r एक्सेप्ट 0. इसका भी रेंज r एक्सेप्ट. बट दिस केस here hence f of x is equal to g of x and both are equal function. समझाइए. यस सर. इक्वल फंक्शन.
डन। अच्छा, और जो फंक्शन पढ़ रहे थे ना, इसमें हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ये हम इधर डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसके बाद ये चैप्टर हम करेंगे। फंक्शन के बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन करेंगे, उधर हम पूरा बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो मैं इधर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इनवर्स का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रिगो फंक्शन मैंने डिस्कस किया, 6 ट्रिगो फंक्शंस। ऐसे ही आपको 6 इनवर्स ट्रिगो फंक्शन भी मिलेगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। ये और एक अलग से चैप्टर है, तो मैं इधर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। Next one is the increasing function, increasing and decreasing function. What is your increasing function? This function is called increasing function. Okay. इसका क्या होता है, ये x1, ये आपका x2, ये लेट x3, ये क्या हो जाएगा, ये y1 होगा, ये आपका y2 होगा, ये आपका y3। क्लियरली x1 लेस देन x2 implies y1 less than y2, yes or no? x1 का Yes, वैल्यू sir. x2 से छोटा हो रहेगा, क्योंकि हम आगे जितने जा रहे हैं ना, x का वैल्यू बढ़ेगा। हम जितना राइट को जाओगे तो x का वैल्यू बढ़ता है, तो क्लियरली x1 लेस देन x2 एंड y1 वैल्यू y2 से कम है। y1 मतलब f ऑफ, दैट मींस x1 लेस देन x2 implies f of x1 लेस देन f of x2। यहाँ पे चेक करो, मैं ग्राफ को थोड़ा, ये इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है ना। x1 मोर देन x2, x3, x1 का वैल्यू x3 से बड़ा है, और किसका y वैल्यू बड़ा है, y1 ग्रेटर देन y3 की लेस देन y3, Greater than Greater than y3. implies y1 greater than y3, that means x1 more than x3 implies f of x1, क्योंकि ये बड़ा दिखाई दे रहा है बट इसका वैल्यू नेगेटिव है, इसका वैल्यू पॉजिटिव है, ओके। f of x1 more than f of x3। तो ये देखो, ये जब मैं ग्रेटर दे रहा हूँ मुझे ग्रेटर का आंसर आ रहा है, जब लेस साइन दे रहा हूँ लेस का आंसर आ रहा है, तो ये सेम साइन देता है। तो whenever this is called increasing function, if let us take, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, let
x1 x2 belongs to let us take f of x from a to b. x1 x2 को मैंने डोमेन में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप डोमेन के बाहर कोई चीज लेके कंपेयर नहीं कर पाओगे. Let x1 x2 belongs to a such that x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2, then function f of x is called an increasing function. Increasing, or it is called strictly increasing, or it is called monotonically increasing. ठीक है. Let f of function from a to b and x1 x2 belongs to a. Such that x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2. Then the function is called increasing function बोलो, strictly increasing बोलो कि monotonically increasing बोलो, all three remain same. Then called increasing function. Okay, ये याद रखो, it is same sign. Inequality आपका same रहेगा. Do you know derivative? dy by dx का मतलब क्या होता है? dy by dx का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में पढ़े होंगे ना. dy by dx का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन. area under graph. हाँ, Slope, sir, slope. slope. Slope of the tangent. Slope of the tangent. ओके. यहाँ पे मैं स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल क्या देगा? ये जो टेंजेंट कौन सा एंगल देगा एक्स एक्सिस के साथ? एक्यूट और ऑब्ट्यूस? acute, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है. ये कौन सा एंगल देगा? ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ. ये कौन सा एंगल देगा? एक्यूट. acute, ओके. तो आपका ऑब्ट्यूस एंगल कैसे होता है? जब ऐसे ग्राफ होता है ना, देन ओनली विल गेट ऑब्ट्यूस एंगल. ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है. बट जब सॉरी ऐसे रहता है ना, तो ये हमेशा एक्यूट एंगल देता है. ठीक है. तो कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज, कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन का टेंजेंट ऑलवेज एक्यूट एंगल देता है. इसका मतलब डी बाई डी एक्स क्या होगा? positive, पॉजिटिव होगा. स्लोप क्या होता है? tan थीटा. थीटा जब एक्यूट हो गया तो tan थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा. तो if f of x is an increasing function, this is another application of increasing function. If f of x is an increasing function,
देन आपका एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और आप बोल सकते हो डी बाई डी एक्स, देखो वाइस वर्सा बट नॉट ट्रू। ओके, if di by dx greater than 0, that does not implies y means f of x is an increasing function। ये बोलना गलत है, बट इंक्रीजिंग होगा तो डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, बट डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझा कि नहीं समझा? ये कौन सा फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है? दोनों है सर। मिक्स है, तो आप इंक्रीजिंग बोल नहीं पाओगे, डिक्रीजिंग बोल नहीं पाओगे। यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर। दिखेगा, बट फंक्शन नॉट अ इंक्रीजिंग, इसलिए मैंने ये जरूरी है। इफ इंक्रीजिंग डेरिवेटिव 0 ग्रेटर देन 0 होगा, बट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 दैट डज नॉट मींस फंक्शन इंक्रीजिंग। समझा? यस सर। तो अब मुझे बताओ ये फंक्शन को फिर क्या हो, ये फंक्शन इज इट फंक्शन और नॉट? यस सर। तो ये फंक्शन को क्या बोलेंगे? ये भी बढ़ रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है ऐसा ऐसा, इस ये फंक्शन को क्या बोलेंगे? ये x1 x2 x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2, ये भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये x3 ये x4 x3 less than x4 implies f of x3 क्या होगा, f of x3 f of x4 क्या होता है? इक्वल है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन आपको मिल रहा है ना, ये ऐसा कंडीशन दे देगा, x1 less than x2 implies f of x1 less than or equal to f of x2। तो ये फंक्शन को क्या फंक्शन बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको बोलेंगे if x1 less than x2 implies f of x1 less than equal to less f of x2, then function f of x is called नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कहीं पे डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है नहीं तो इक्वल हो रहा है, डिक्रीज नहीं करेगा। देखो कहीं पे डिक्रीज हो रहा है क्या, इसको बोलते हैं ये यहां तक इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, ऐसा कहीं पे डिक्रीज हो रहा है क्या? मैं आगे के लिए जा रहा हूं लेकिन वैल्यू मेरा कम हो रहा है क्या? नो सर। मैं आगे के लिए गया, मेरा y का वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू इक्वल हो रहा है, फिर y का वैल्यू बढ़ रहा है,
इसका मतलब मैं आगे के लिए जा रहा हूँ, मेरा वैल्यू इक्वल होगा नहीं तो लेस होगा, देन द फंक्शन इज कॉल्ड, नहीं लेस नहीं होगा, ग्रेटर होगा, देन द फंक्शन इज कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा नहीं तो इक्वल जीरो होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका टेंजेंट क्या होता है? पैरेलल टू एक्स 0. एक्सिस। तो जीरो, थीटा जीरो हो जाता है तो tan थीटा tan जीरो मतलब जीरो होगा, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस फंक्शन इज कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग, इसको बोला जाता है नॉन डिक्रीजिंग, समझा? इसको बोला जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस वन कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? मैं आगे जाऊंगा मेरा वैल्यू कम होगा, मैं आगे जा रहा हूं मेरा y का वैल्यू कम हो रहा है ना? x का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन y का वैल्यू कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। x1 x2 belongs to domain such that x1 less than x2 implies f of x1 more than f of x2। here x1, ये x2, x1 less than x2 but f of x1 more than f of x2, ये ऑपोजिट इन साइन है, ये क्या है? साइन का उल्टा आ रहा है, देन f of x is called डिक्रीजिंग फंक्शन। आप डिक्रीजिंग बोलो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलो और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलो। ठीक है, देन द फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे आपका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव क्या होगा? इफ एफ ऑफ एक्स Negative. be a decreasing function then f dash x लेस देन जीरो होगा और डी बाई डी एक्स बोलो, एफ ऑफ एफ डैश एक्स बोलो कि डी बाई डी एक्स लेस देन जीरो होगा, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। if f of x f dash x less than 0, that does not means function f of x be a decreasing function। ठीक है, ए फंक्शन को क्या बोलेंगे? Decreasing. Non-decreasing. नॉन
Increasing. इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो इसमें क्या होगा, मैं आगे जा रहा हूं, मेरा वैल्यू कम हो रहा है नहीं तो इक्वल हो रहा है। if f of x be a non increasing function, then x1 x2 belongs to domain such that x1 less than x2 implies f of x1 more than or equal to, then this function is called non decreasing function। for this case आपका f dash x क्या होगा, लेस देन और, ये होता है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। राइट।
डन। ये फर्स्ट क्वेश्चन के थे क्या, लास्ट टू लास्ट टाइम? फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबका डोमेन निकालो। हाँ, मुझे वही लग रहा है, फर्स्ट वन हुआ था सर, हुआ था ना? ठीक है, और दो अदर को।
और नहीं मिला? नॉन डोमेन मतलब सेट क्या लिखोगे? इफ इट इज नॉन डोमेन तो सेट को क्या लिखोगे? नल सेट। यस। और ये नहीं हुआ? No, sir. और किसी को कुछ मिला? ओके। ये कब डिफाइंड होगा? एक्चुअली ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन। ओके, तो ये दोनों का सम डिफाइंड होगा, मतलब दोनों का कॉमन डोमेन होना चाहिए। Yes, sir. तो x माइनस टू अपॉन x प्लस टू रूट ओवर, ये कब डिफाइंड होगा? कब होगा? x माइनस टू अपॉन x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन आपका रियल फंक्शन। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला? एक -2 मिला, और इसको 0 कर देंगे तो 2 मिलेगा। सो देयर आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स, -2 एंड 2। बट +2 पर, सॉरी -2, ये 0 नहीं होता है, ये 0 नहीं होता है। तो x इक्वल टू -2 ओपन रहेगा, और ये आपका ओपन रहता है, ये क्लोज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, बट डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। अच्छा, ग्रेट। इफ यू यूज वेविकर मेथड तो एक्सट्रीम राइट प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो ये पॉजिटिव के लिए आपका x का वैल्यू क्या हुआ? टू गेट पॉजिटिव वैल्यू आपका x का वैल्यू क्या होगा? ये पोर्शन होगा, नहीं तो ये होगा। Yes, sir. तो ये होगा -∞ से, मतलब -2 तक ये ओपन रहेगा, देन 2 से क्लोज होगा, ये अप टू इन्फिनिटी। तो केस 1 में आपका x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 दोनों ओपन, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, बट 2 क्लोज, ये ओपन। दिस इज डोमेन ऑफ ये फर्स्ट का, ये फंक्शन का। अब कम टू सेकंड वन। सेकंड वन इज द 1 - x upon 1 + x। 1 - x upon 1 + x, ये कब डिफाइंड होगा? वन माइनस एक्स अपॉन 1 + 1 x plus ग्रेटर x. देन इक्वल 0 होना चाहिए। बट Yes, हमारा sir. फॉर्मेट हमेशा कैसे होना चाहिए? x - अल्फा x - बीटा, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। तो यूज वेविकर मेथड, आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? x - अल्फा x - बीटा x - गामा, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए ना, x - डेल्टा, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए एक माइनस मल्टीप्लाई करो, सो दैट 1 - x को हम x - 1 कर सकते हैं। ठीक है, टू मेक इट x - 1, तो एक माइनस मल्टीप्लाई करो। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? इनइक्वालिटी क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे ना। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी क्या होता है? 8 ग्रेटर देन 2। माइनस मल्टीप्लाई करो बोथ दी साइड्स, क्या होगा? Opposite हो जाता है. साइन को उल्टा कर देता है। ओके, बट 3 मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो सेम साइन रहता है, नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो साइन को उल्टा करता है, अपोजिट करता है। तो माइनस Yes. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x - 1, एक माइनस मल्टीप्लाई किया, ये x + 1 की जगह, मतलब 1 + x की जगह आप x + 1 लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू 0। नाउ लाइक अपर क्वेश्चन,
आपको अभी दो क्रिटिकल पॉइंट मिला, एक मिला -1, एक मिला +1, बट -1 एग्जैक्ट -1 नहीं होगा, इक्वल 1 हो सकता है। अगेन यूजिंग वेविकर मेथड प्लस माइनस प्लस, बट मुझे यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -1 से लेके +1 +1 क्लोज -1 ओपन। अब दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन डोमेन लेना पड़ेगा, दो सेट का कॉमन। ओके, सो फ्रॉम 1 एंड 2, एक क्या बोल रहा है, -2 +2, 1 saying more than 2, more than or equal to 2, otherwise less than -2, ये एक बोल रहा है। सेकंड वन क्या बोल रहा है, नो इट्स लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1, सेकंड वन ये बोल रहा है -1 पर ओपन +1 पर क्लोज, ये बोल रहा है। तो ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी, तो दोनों में कॉमन क्या रहा, कुछ नहीं। कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, कॉमन मतलब वो ओवरलैप करेगा, जितना ओवरलैप करेगा उतना ही कॉमन। सपोज ये यहां से लेके इधर तक होता, तो दिस पार्ट बिकेम, ये आपका कॉमन होता, अभी इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, सो नो कॉमन, तो डोमेन क्या हो गया, is null set. First answer is the correct one. बाकी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, डोमेन ऑफ क्या दिया गया, cot 2 माइनस 5 माइनस 3x, इसका डोमेन चाहिए। cot थीटा का डोमेन क्या है, if y is equal to cot x, इसका डोमेन क्या है, रियल एक्सेप्ट एन पाई। इसका मतलब ये x के जगह 5 माइनस 3x, दैट मीन्स 5 माइनस 3x belongs to all real number except n pi, बट मुझे इसमें x चाहिए। ठीक है, तो इसको रिवर्स में हम करेंगे, लेट 5 माइनस 3x इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि आपका n पाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं ले रहा हूं कि लेटेस्ट टेक 5 माइनस 3x इज द n पाई, तो यहां से आप x वैल्यू निकालोगे, तो -3x क्या होगा, n पाई -5, है ना। यस सर। -3 डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, x क्या होगा, फाइव -n पाई/3 प्लस प्लस 5/3। अच्छा, n क्या है, व्हाट इज द n, इंटीजर। n belongs to integer. Is there any difference between n and -n? नो सर। For case of integer कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपका n belongs to integer मतलब आधा पॉजिटिव इंटीजर होता है, आधा नेगेटिव होता है, -n का उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन n एंड -n। तो आप ये लिखो, और यू कैन राइट n पाई/3 प्लस 5/3, और you can write n pi plus 5/, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू क्या होना चाहिए, hence डोमेन ऑफ f क्या होगा, ऑल रियल नंबर, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए,
मेरा n पाई नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो x belongs to any real number other than n pi by 3 plus 5 by 3, where n belongs to integer। बस समझ में आया? क्योंकि Yes, ये sir. निकालना डिफिकल्ट है। तो आप लिखोगे कि मेरा ये वैल्यू जहां पे n पाई होगा, whenever this became n pi, your cot value became undefined। तो ये कब n पाई हो रहा है, मैं वही चेक किया। 5 minus 3x कब n pi हो रहा है? तो for what value of x, your 5 minus 3x became n pi। When x equal to n pi by 3 plus 5 by 3, that time x minus, sorry, 5 minus 3x हो जाएगा n pi। वही पार्ट को रियल नंबर से हटाना। So this is the domain। समझा? वैसे ही Yes, sir. करोगे तो ऐसे थोड़ा ट्राई करो। एंड योर होमवर्क इज द, लास्ट टाइम भी सर, लास्ट टाइम शायद बताया था, आप लोग नहीं थे, किया था ना होमवर्क। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 इज योर होमवर्क। Yes, sir. ठीक है, बाकी ये भी ट्राई करो, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास इसको डिस्कस करेंगे। Okay, sir. चलो, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 इज योर होमवर्क। चलो, थैंक यू, बाय। Bye, sir.